नहीं होता। चेक। अभी तक तो शायद 20 सेकेंड्स का लैग होता है ना। नो स्टार्ट। इट्स नॉट स्टार्टिंग ना, मैं कैसे स्टार्ट करूं? लाइव है मैडम, आ गया। यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, रहने दो। स्टार्ट। I'll check it. गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहली बात तो बिफोर स्टार्टिंग एंड सेइंग एनीथिंग, मैं चाहती हूं आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार। मतलब स्वप्निल सर, क्या डेडिकेशन है इन लोगों का। अभी तक इनका फाउंडेशन जस्ट रिसेंटली खत्म हुआ है, सही से इन्होंने वेकेशन एंजॉय भी नहीं किया है और इन्होंने इंटर की जो क्लासेस है उसकी उन्होंने शुरुआत कर ली है। तो आई थिंक beginning early is going to really be helpful for you all, especially in the preparatory leave। और आधी से ज्यादा जीत तो आपकी अभी यहीं पे हो गई है, तो एक बार जोरदार तालियां वापस से यार आप लोगों के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। बहुत ही बढ़िया किया है आप लोगों ने। और ये चीज तो जरूर मैं आपको कहना चाहती हूँ, फाउंडेशन में जितना मजा आया है उससे ज्यादा मजा आप लोगों को इंटर में आने वाला है। एंड आई थिंक यू ऑल आर दोज क्वाइट लकी कैटेगरी किड्स, जहां पे आप लोगों को फाउंडेशन में आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स है और इंटर में यू ओनली हैव 6 सब्जेक्ट्स। तो आई थिंक मॉर्निंग में हर्षद सर ने आपको काफी इंट्रोडक्शन दिया भी था रिलेटिंग टू द न्यू करिकुलम। तो आप लोगों को आपके पूरे सीए इंटर की जर्नी में 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट में भी द चेरी ऑन द केक इज सारे 6 सब्जेक्ट्स में आपको एमसीक्यूज है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। फाउंडेशन में जहां लॉ में आपका पूरा का पूरा पेपर सब्जेक्टिव था ना, 60 मार्क्स लॉ और 40 मार्क्स बीसीआर, सब कुछ सब्जेक्टिव था। बट इंटर में ऐसा नहीं होने वाला है। इंटर में यू हैव 70 मार्क्स सब्जेक्टिव एंड 30 मार्क्स इज गोइंग टू बी एमसीक्यू, है ना। तो आज पहला दिन है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आपको ओवरबर्डन नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, सीखेंगे, अप्रोच के बारे में हम लोग जानेंगे एंड देन आई विल बी प्रिपेयरिंग यू ऑल फॉर द एक्चुअल कोर्स, है ना। तो थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में, सर के बारे में, मेरे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर। पहली बात तो आपके कोर्स का ये पेपर नंबर 2 है ना। और यही पेपर जो है इसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पेपर? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। और ये पेपर बाकी सारे पेपर्स की तरह इट इज फॉर 100 मार्क्स। बट ये जो 100 मार्क्स का आपका पेपर है इसमें कुछ बाइफर्केशन है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको कॉर्पोरेट लॉ है। अब कॉर्पोरेट लॉ में ज्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है, बस एक ही एक्ट पढ़ना है और उस एक्ट का नाम है द कंपनीज एक्ट 2013। हल्की सी झलक इस एक्ट की क्या आपको ऑलरेडी फाउंडेशन में मिल चुकी है? यस। बट जैसे मैंने फाउंडेशन में भी कहा था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और बहुत सारे प्रोविजंस आपको कंपनीज एक्ट में पढ़ाए जाने वाले हैं इन सीए इंटरमीडिएट। ज्यादा कुछ नहीं सिलेबस डाला है इंस्टीट्यूट ने, बस आपको सीए इंटर में करने हैं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 148 और उसके साथ साथ सेक्शन नंबर 379 से लेकर 393A। तो ऐसे करके बस 11 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं इन द कंपनीज एक्ट 2013। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो कि मैम 148 और उसके साथ साथ 139 से 393 बस, सिर्फ बस कैसे हो सकता है मैम? दैट इज बिकॉज नहीं, 149 से 378 तक नहीं है ना। हाँ, तो व्हाट यू हैव इज सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 148 फर्स्ट 10 चैप्टर्स और उसके बाद और एक चैप्टर है फॉरेन कंपनीज का जिसके सेक्शन शुरू होते हैं 379 से लेकर 393A। तो ऐसे करके टोटलिटी 11 चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट में। ओके,
ओके सेक्शंस तो ऑफ कोर्स काफी सारे सेक्शंस है, मोर देन 150 सेक्शंस यू ऑल हैव. तो आप सोचोगे मैम सिर्फ 150 आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पूरी की पूरी कंपनीज एक्ट जो है इट एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ 470 सेक्शंस. तो 470 के कंपैरिजन में ये जो 160 सेक्शंस आप पढ़ रहे हो वो काफी कम हिस्सा ही है. बट ये सिर्फ वन पार्ट है ऑफ योर सिलेबस. कॉर्पोरेट के साथ साथ आप लोगों को क्या है? अदर लॉज. और अदर लॉज में आप लोग करने वाले हो 4 एक्ट्स. 4 एक्ट्स में आप लोगों को क्या क्या है? पहली बात तो यू हैव द LLP एक्ट. LLP थोड़ा बहुत आपने फाउंडेशन में किया था, बाकी सारी चीजें आप यहां पे करने वाले हो. पार्टनरशिप को LLP में कन्वर्ट करना है, प्राइवेट कंपनी को LLP में कन्वर्ट करना है, क्या प्रोसीजर होगा, वाइंडिंग आपका क्या प्रोसीजर होगा, अगर कोई केस है आप कौन से कोर्ट में जाओगे, क्या स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स में क्या स्पीडी ट्रायल होता है, ये सारी चीजें जो है ये आप पढ़ने वाले हो इन द LLP एक्ट. बट LLP एक्ट के साथ साथ और 3 एक्ट्स है जो आपको करना है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है 100 मार्क्स का वो डिवाइडेड है. और इसी 100 मार्क्स में से कुछ हिस्सा होगा जो मैं पढ़ाऊंगी और कुछ हिस्सा होगा जो स्वप्निल सर पढ़ाएंगे. तो स्वप्निल सर आप कुछ कहना चाहते हो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. जो मैं यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कोई डायरेक्ट एंट्री वाला है वाह रियली. सो आप सभी का भी बहुत स्वागत है बिकॉज ऐसा पहली बार हुआ है. एंड आई वुड लाइक टू अपील ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इनटू द CA सॉरी बीकॉम फाइनल. अच्छा बीकॉम फाइनल में बीकॉम खत्म हो गया, हो भी गया और फाइनल भी हो सकते कुछ लोग. सो जो लोग इस बार जो ICAI ने जो कहा है कि अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है, आई थिंक आपको आर्टिकलशिप की अब जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप अपेयर कर सकते हो. और ये बहुत बड़ा खुलासा है इस समय. एंड आई थिंक यू शुड टेक द एडवांटेज, यू शुड टेक द मोस्ट ऑफ इट. आपके आसपास में जितने भी लोगों का ग्रेजुएशन हुआ है उनको बोले कम से कम एक बार तो तुम CA इंटर ट्राई कर सकते हो बिकॉज फाउंडेशन की देने की जरूरत नहीं है, आर्टिकलशिप की जरूरत नहीं है. अगर इंटरमीडिएट पास होंगे तो ही आगे बढ़ना है, वरना छोड़ देंगे CA. तो मतलब ये बहुत अच्छा काम किया है. इस बार के न्यू स्कीम का ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि और यहाँ पे भी इस क्लास में दिखते हैं, यहाँ पे जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आप बताओगे कितने लोग डायरेक्ट एंट्री से बिलोंग करते हैं. यहाँ पे जरा नाम, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा. शालू, निष्ठा, ये सारे लोग जो है आप जैसे लोग हैं जो बहुत है डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचे हुए हैं. और कोई चिंता की बात नहीं है, आपको कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है. ये CA इंटर की दुनिया इट्स टोटली डिफरेंट. तो व्हेन यू विल सिट इन द क्लास डोंट इवन थिंक कि मेरा फाउंडेशन डजंट मेक एनी डिफरेंस. आपको आज सवेरे से कोई डिफरेंस लगा? नो. आपको जस्ट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आना है. सब कुछ यहीं पे कवर करवाएंगे. SPC इज मेंट फॉर इट, जहां पे वी मेक श्योर हम ना कि सिर्फ आपको पढ़ाएंगे, मल्टीपल रिविजन्स कराएंगे, क्लास में टेस्ट लेंगे, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. सो डोंट वरी. आपका एक ही काम है जिसको मैं बिलीव करता हूं, बिलीव ऑन प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट्स. रिजल्ट्स तो अपने आप आना ही है. आपको सिर्फ रोजाना आना है, क्लास अटेंड करना है, होमवर्क करना है. आपको ये नित्य नियम वाले काम है वो रेगुलरली करना. बाकी रिजल्ट का आपको सोचना है, दैट इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस. ओके ओके. सो आप यू जस्ट फोकस ऑन, आपको रोज आना है, इतना करना. मैं रोज हर लेक्चर को इज्जत से पढ़ूंगा, मैं बंक नहीं करूंगा, रेगुलरली होमवर्क करूंगा. दैट्स ऑल. दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल, नथिंग एल्स. चाहे आप क्या बोलते हैं फाउंडेशन से आए हो या डायरेक्ट एंट्री, डजंट मेक एनी डिफरेंस. गाइस रही बात लॉ की, लॉ में मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रॉम सेक्शन नंबर 123 से लेके 148, यानी कि 26 सेक्शन जो है, जिसमें 3 चैप्टर था डायरेक्ट, इसमें था डिविडेंड्स, इसमें था ऑडिट एंड इसमें था अकाउंट्स. ये 3 चैप्टर्स मैं पढ़ाता हूं. साथ साथ में उसके अंदर एक नया अमेंडमेंट आया. ये चैप्टर पहले था नहीं. यस, इट वाज अ पार्ट ऑफ CA फाइनल और मैं CA फाइनल में पढ़ाता था. मैं CA फाइनल का लॉ टीचर था, इसीलिए मैं मैम को पढ़ाने आया 123 से लेके 148. वरना मैम की सत्ता है, मैं सत्ता में नहीं आना चाहता था. आई नो शी इज द बेस्ट. बट कुछ ऐसे सेक्शंस थे जो CA फाइनल में मैं पहले से पढ़ा रहा था. तो इन्होंने क्या किया, जब इंटर लॉन्च किया तो इन्होंने 25 सेक्शंस फाइनल के इंटर में डाले. अब की बार और सिलेबस चेंज हुआ तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैं आपको एक फॉरेन कंपनी नाम का एक चैप्टर है, वो भी जो फाइनल का था वो इंटर में घुसेड़ दिया, तो इसलिए वो भी मैं पढ़ाऊंगा. तो यानी तकरीबन 3 और 1 4 चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूं. और एक है IOS, ये भी CA फाइनल का पार्ट है. यानी कि जो भी CA फाइनल का सिलेबस जो इंटर में आया हुआ है, ये सब की मेरे जिम्मेदारी, बिकॉज मैं वो कई वर्षों से उसमें पढ़ाता हूं. सो गाइज आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस
दिस थिंग सिलेबस। बाकी एज लॉन्ग एज यू नो आप, अच्छा बताओ कितने लोग यहाँ पे सीए फाउंडेशन में अंकिता मैम से पढ़े थे? सीए फाउंडेशन में पढ़े थे? वेरी गुड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग डायरेक्ट एंट्री, तो आपका तो सवाल ही नहीं, आप तो डायरेक्टली आ गए यहाँ पे। तो आपने तो फाउंडेशन पढ़ा ही नहीं, तो नथिंग टू बी वरीड, आपको कोई बैकग्राउंड नहीं। मैम विल टेक केयर, मैम विल मेक श्योर दैट आपको बेस से पढ़ाया जा रहा है। सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैम की खासियत है, व्हाट शी डज इज, यू नो, शी इज वेरी गुड एट इंग्लिश, शी इज वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, शी इज वेरी गुड एट द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो लॉ को लगता है। तो क्या होता है ना कि मैम की वो पढ़ाने का जो यूनिकनेस है, वो कठिन से कठिन इंग्लिश को आपकी भाषा में आपके दिमाग में उतारे, बिकॉज लॉ इज लिटिल यू नो लीगल लैंग्वेज एंड दिस एंड दैट, पे इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा होना जरूरी है। इंग्लिश पर फैकल्टी का कमांड होना बहुत अच्छा है, व्हिच शी हैज। तो शी मेक्स इट यू नो ऐसा बना देंगे, आप जब लॉ बुक पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो रहा है, बट व्हेन वही उसी इंग्लिश को जब हिंदी में हमारी भाषा में जब कन्वर्ट किया जाता है, इट बिकम्स मोर इजियर। आप लोगों ने सभी ने फाउंडेशन में एक्सपीरियंस किया ही होगा। सो एंड नॉट ओनली टीचिंग, बट यू नो मैं हो या मैम हो, विल बी टेकिंग लॉट ऑफ रिविजन्स, विल ट्राई टू मेक श्योर दैट क्लास में ही सब कुछ खत्म हो रहा है, बहुत आपके ऊपर घर पे जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट, जो भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में भी देख रहे हैं, आप सभी का भी बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम आप कंटिन्यू करिएगा, और जब जब भी मेरी जरूरत है आप मुझे आवाज देना। तुमने बुलाया और मैं चले आया। और कुछ लोगों से बच के रहना है आपको। जानता है ना मैं कौन हूं? बोलता सर जानता हूं कौन है, जस्ट जोकिंग ब्रदर, ठीक है ना? So guys have good time. I'll see you. लास्ट बैच में एक बच्चे ने मुझे पूछा था ना कि इज अंकिता मैम स्वप्निल सर सिस्टर? कहां से आते हैं ऐसे लोग? अंकिता मैम स्वप्निल पाटनी की सिस्टर? हाँ, अंकिता पाटनी स्वप्निल पाटनी। स्वप्निल पाटनी। मतलब आपको ऐसे विचार आते कैसे हैं? कुछ प्रॉब्लम है आपको देख के? चलो एनीवेज गाइस, इतना ही बोलना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं गुरुकुल में आना चाहते हैं, बट आप अभी भी आ सकते हो, यू कैन कम आफ्टर द, अच्छा ये बैच जो है आप अभी से ही गुरुकुल में आ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। जो लोग मुझे पूछ रहे थे यहाँ पे, थैंक यू सो मच। ओके, और बाकी और भी कुछ चीजें हैं, इफ यू हैव एनी कंसर्न एनी प्रॉब्लम, सो प्लीज मेक श्योर यू गाइज आर यू नो सेंडिंग मी ऑन एनी क्वेरीज। अगर आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, तो मैं आपसे बात करूंगा। मेरा नंबर आपसे लिख सकते हो 9860644345। इफ यू हैव एनी कंसर्न रिगार्डिंग एनी क्लास और एनीथिंग, 9860644345। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था मैं कहाँ हूं, माफ कर देना हो सके तो। 9860644345 ये मेरा पर्सनल नंबर है, तभी मुझे कॉल मत करना, मैं उठाता नहीं फोन। आपको कुछ भी समस्या है, कुछ इश्यूज है जो मुझे आपको मुझ तक पहुंचाना है, आप मुझे केवल व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। मैम गुड लक। थैंक यू सो मच। मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा। ओके ओके, तो ऑब्वियसली बात है, आज फर्स्ट डे है आपके क्लास का, बहुत सारी एक्साइटमेंट होगी, बट एक्साइटमेंट के साथ साथ हो सकता है कुछ बच्चों को नर्वसनेस भी है, बट लेट मी जस्ट टेल यू इट्स अ वेरी ऑब्वियस फीलिंग, और ये बहुत नेचुरल है, सो इट इज जस्ट ओके एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट द नर्वसनेस। अब देखो, फर्स्टली दिस बैच इज अ प्री रिजल्ट बैच, तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ फॉर द प्री रिजल्ट बैच। जैसे अभी मैंने आपको बताया, कंपनीज एक्ट में आपको 11 चैप्टर्स है, और 11 चैप्टर्स के साथ साथ आपको 4 अदर लॉज में भी एक्ट्स है। अब 11 चैप्टर में से आपका चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज प्रिलिमिनरी चैप्टर। तो कंपनीज एक्ट का चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी चैप्टर है, जिसमें 2 ही सेक्शंस है। ओके, पहला सेक्शन जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, इट्स एक्सटेंट, ओके, एंड इट्स कमेंसमेंट। और सेक्शन 2 ना इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस, ऑल अबाउट डेफिनेशंस, सारी डेफिनेशन, कंपनी की डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, ये सारी चीजों की डेफिनेशन जो है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 2। अब जो लोग फाउंडेशन से आए हैं उन लोगों का ये प्रिलिमिनरी चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है।
बट जो लोग डायरेक्ट एंट्री से है, मैं अज्यूम करती हूँ आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है, बीकॉम में थोड़ा बहुत पढ़ा है, नहीं के बराबर ही है वो। मैम 2 साल तो कोविड में ही निकल गए, हमें भी समझ में नहीं आया हम कैसे पास हो गए। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। सो वेदर यू आर फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री और फ्रॉम फाउंडेशन, इट डज नॉट रियली मैटर। ये विजया बैच जो है लॉ के लिए स्पेशली मैंने इस तरह से ड्राफ्ट किया है कि हमारी मेन बैच शुरू होए उसके पहले हमारा प्रिलिमिनरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली दिस विल बी अ वार्म अप for those students who have given foundation and something new for those students who are direct entry students. तो देखो कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनके मन में थोड़ा बहुत डर है कि मैम फाउंडेशन दिया तो है, मैथ्स में क्लियर हो गए ना तो फाउंडेशन क्लियर है। कुछ बच्चे ऐसे, हाँ मैथ्स में क्लियर हुए तो फाउंडेशन क्लियर, या अकाउंट्स अगर निकल गया ना तो मैम फाउंडेशन क्लियर, या लॉ अगर निकल गया ना तो मैम फाउंडेशन क्लियर, बाकी सारे सब्जेक्ट सॉर्टेड है। तो अब देखो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग फॉर यू ऑल। अगर आप विजया बैच शुरू भी करते हो और अभी भी आप डाइसी हो कि मैम क्लियर होगा या नहीं होगा, 100% श्योर नहीं है, तो ऐसे केस में वैसे भी हम इसमें वही सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं जो हमारा फाउंडेशन में हुआ है। बट ऑब्वियसली बात है फाउंडेशन में आपने सिर्फ हल्की सी झलक देखी थी, इंटर में जो हम कर रहे हैं बहुत गहराई में हम देखने वाले हैं और बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स द लेवल इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल, बट द बेस is the same. और डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स तो एनीवेज विच यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग, आपको तो रिजल्ट का सवाल ही नहीं है, आपको तो डायरेक्टली अटेम्प्ट जो है दैट इज इन May 2024, तो वैसे भी आपको ये पहली बार करना है। सो इट इज गुड दैट यू आर स्टार्टिंग अर्ली। यू नो इफ यू स्टार्ट अर्ली द हाफ बैटल इज ऑलरेडी वन। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतने डेडिकेटेड हो अपने लिए और अपने करियर के लिए और अपने कोर्स की तरफ। तो वैसे भी देयर इज नथिंग दैट यू आर गोइंग टू लूज। अगर आप क्लियर हो ही जाते हो, आपके 11 में से एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बिफोर अदर स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग द क्लास। तो जहां दूसरे बच्चे अभी मजे कर रहे हैं, आप आज बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हो, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा पढ़ाई और बाकी सारी मस्ती, और फिर बाद में ये समय आपको बहुत यूटिलाइज कर सकते हो आप इन द प्रेपरेटरी लीव। तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना। और अगर अनफॉर्चुनेटली से कोई कारण की वजह से अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं भी होता है तो भी आपको डरने की बात नहीं है, बिकॉज ये सारा प्रिलिमिनरी चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दिस बैच, इट इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू इन CA फाउंडेशन ऑल्सो, क्योंकि आपकी एक एक्ट है कंपनीज एक्ट जो CA फाउंडेशन में है, विच इज फॉर अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स। सो 12 मार्क्स इज कंसिडरेबल नंबर ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 60, क्योंकि 40 मार्क्स का तो BCR है। तो 60 मार्क्स के लॉ में से अगर आपको 12 मार्क कंपनीज एक्ट का अभी कवर हो जा रहा है तो अच्छी बात है ना। अरे है या नहीं अच्छी बात है। सो देयर इज नथिंग दैट यू आर गोइंग टू लूज, एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू आर कमिंग इन माय क्लास यू प्लीज सिट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें CA इंटर में होती है, क्योंकि CA इंटर की क्लासेस 2 hours 15 minutes की होती है, जो फाउंडेशन में नहीं मिलता था। फाउंडेशन 1 ही घंटा होता था, 1 hour या कभी कभी 45 minutes 50 minutes, बट इंटर की क्लास 2 घंटा 15 मिनट होने वाला है, जिसके वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो क्लास में होने वाली है। जैसे स्वप्निल सर अभी बता के गए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होने वाली है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ होने वाला है क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन जिन बच्चों ने फाउंडेशन मुझसे किया है वो जानते हैं कि नया टॉपिक पढ़ाने के पहले कल जो भी कुछ हुआ है उसको हम रिवाइज करने वाले हैं और फिर हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। इनफैक्ट नई एक्ट शुरू करने के पहले या नया चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग पुराना चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे और फिर ही हम लोग जाएंगे टू द नेक्स्ट चैप्टर, बिकॉज दिस पेपर इज अ थियोरी पेपर. It's not a practical paper. So it's not like financial management or it is not like costing or it is not like accounts. तो यहां पर काफी कुछ आप हर रोज सीखने वाले हो. सॉल्व करने को कुछ नहीं है, थियोरी सीखने और लर्न करने के हिसाब से है. तो रिटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखना 100 में से 70 मार्क्स कैसा है, सब्जेक्टिव है. कैसा है, सब्जेक्टिव है. तो क्या लर्न करना भी जरूरी है, और लर्न करने के साथ साथ उसको प्रेजेंट करना भी जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग लेने वाले हैं बहुत सारे रेगुलर टेस्ट. Approximately there are going to be 5 tests in the class, during the class.
मतलब जब क्लास चालू रहेगी ना 3-3.5 महीने, इन 3-3.5 महीने में 5 मिनिमम टेस्ट होने वाले हैं। और जिस दिन टेस्ट हुआ 10th डे पे आपको आपका करेक्टेड आंसर पेपर विद द रिजल्ट मिल जाने वाला है। तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, टेस्ट कंडक्ट होने के साथ साथ यू ऑल विल बी मेड नोन वेयर यू आर फॉलिंग शॉर्ट, और 10वें दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ताकि आप आपकी ये गलतियां यहां पे करो तो चलेगा, बट उन 3 घंटों में आप ये गलतियों को अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड दैट इज वाई ये पैटर्न ही बनाया है कि आप 5 टेस्ट क्लास के दौरान, जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है देयर विल बी 1 टेस्ट फॉर फुल 100 मार्क्स का सिलेबस, और जैसे ही टेस्ट हुआ है 10th डे पे आपको आपके करेक्टेड आंसर पेपर्स अलोंग विद द मार्क्स मिल जाएंगे। चाहे आप फेस टू फेस स्टूडेंट हो, गुरुकुल बच्चे हो या लाइव स्ट्रीमिंग किड हो, डज नॉट रियली मैटर, सबके लिए 10th डे पे आपको आपका रिजल्ट जो है वो हाथ में मिल जाएगा, सो दैट अगले टेस्ट पे आप आपकी वीकनेसेस पे काम करो और आप आपकी गलतियों को सुधारना शुरू करो। टेस्ट के साथ साथ जब हम पढ़ेंगे लॉ को, हम पढ़ेंगे, भले ही लॉ थ्योरी पेपर है बट पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है। तो बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं, जैसे कि सत्यम का स्कैम, एनरॉन का स्कैम, प्राइवेट कंपनी अगर देख रहे हैं तो फ्लिपकार्ट को समझेंगे हम, पब्लिक कंपनी अगर देख रहे हैं तो डीमार्ट और रिलायंस को हम समझेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो है वो हम देखने वाले हैं, स्टार्टिंग विथ व्हाई एन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। तो हिस्ट्री से हम जाने वाले हैं, तो एकदम बेसिक्स हमारा पक्का करेंगे और प्रैक्टिकली सब्जेक्ट को देखेंगे ताकि आपको मजा भी आए। कल जाके अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ देख रहे हो कि ये कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, आप बोल सकते हो हाँ ये वो सेक्शन है जो हमने क्लास में पढ़ा है, डिविडेंड अगर डिक्लेयर किया तो 30 दिनों के अंदर डिविडेंड जो है मेंबर्स को मिलना चाहिए। आप अगर मीटिंग्स, आजकल अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है मार्च में, सारे कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, उसका ऑडिट होता है, फिर एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग होती है जहां मेंबर्स को बुलाया जाता है, जिसकी नोटिस बनती है। तो ये नोटिस कौन बनाता है, क्या लिखा जाता है, कितने दिन पहले मेंबर्स को ये नोटिस मिलेगी, सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जब प्रोस्पेक्टस का चैप्टर आएगा हम देखेंगे इस साल में कौन सी वो कंपनीज है विच आर कमिंग अप फॉर एन आईपीओ। तो भले ही ये सब्जेक्ट थियोरेटिकल सब्जेक्ट होगा बट फिर भी हमारा पढ़ाने का स्टाइल और आपका भी सीखने का स्टाइल बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है, स्पेशली अंडर द कंपनीज एक्ट, क्योंकि हर रोज लाखों कंपनीज है यार, इंडिया में 15 लाख से भी ज्यादा कंपनीज है। कुछ ना कुछ हर कंपनी तो कर ही रही है जो हम पढ़ने वाले हैं हर रोज। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम बताने वाले हैं जिससे आपका इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट से बना रहेगा। अलोंग विद दैट आप लोग जानते हो 30 मार्क्स क्या एमसीक्यूज है या नहीं है? तो अगर 30 मार्क्स एमसीक्यूज है और विदाउट नेगेटिव मार्किंग है, क्या हमको इसे नजरअंदाज करना है? नहीं। क्या इसको भी इक्वल इज्जत देनी है? हाँ या ना? क्योंकि 30 मार्क को अगर सिक्योर कर लिया ना, लॉ में एग्जेम्पशन अब सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है, पाने वाली बात हो जाएगी। फाउंडेशन में तो भी एग्जेम्पशन पाना वाज वेरी चैलेंजिंग इन लॉ, बट इंटर में इट इज नॉट चैलेंजिंग, बिलीव मी, क्योंकि 30 मार्क्स इज द एमसीक्यू पार्ट। फाउंडेशन में आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है पता ही है, और उसमें बीसीआर को तो कितनी इज्जत दी है वो भी हमें पता है। सो फाउंडेशन तो ठीक है, द स्टोरी गॉन इज गॉन, बट इंटर में हम लोग प्रॉपर इज्जत एमसीक्यूज को देंगे, जिसके वजह से 30 मार्क्स अगर सिक्योर कर लिए ना, बाकी के 70 में से भी अगर आपको 30 मिलते हैं, यू आर फॉर एन एग्जामिशन। 30 तो मैं मिनिमम कह रही हूं, अगर 70 में से 40 मिलते हैं तो 40 + 30 70 तक भी आप मार्क्स, 80 तक के भी मार्क्स जो है आप इंटर लॉ में गेन कर सकते हो, जिसके लिए हम लोग 200 से भी ज्यादा एमसीक्यूज क्लास के दौरान करने वाले हैं, ड्यूरिंग द क्लास टाइम, इन द क्लास। और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन बैंक में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे वो अलग। So there are going to be more than 500 MCQs that you are going to, learn, discuss, read on your own for homework. तो बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी MCQs की भी होने वाली है। और MCQs मतलब आप ये मत सोचना जैसे आपको इकोनॉमिक्स और मैथ्स में हुआ करता था फाउंडेशन लेवल पे।
ओके, इट इज गोइंग टू बी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, बट फिर भी इट इज स्कोरिंग. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इट इज जेन्युइनली वेरी स्कोर. I will also be giving you all a summary chart book, जिसमें पूरा कंटेंट. आपने सिलेबस अभी पढ़ा है, आपको क्या लगता है देखने से सिलेबस वास्ट है या कम कर दिया गया है? इज वन ऑफ द पी पहले नहीं था. एलएलपी के सारे प्रोविजंस ओके आप लोगों को यहां पर इंटर में है. फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पहले इंटर में नहीं था, फाइनल में था, अब आ चुका है इन इंटर. ये जो नया चैप्टर ऐड हुआ ना कंपनीज एक्ट में, फॉरेन कंपनीज, वो भी पहले सीए फाइनल में था, अब उसको ऐड कर दिया है इन सीए इंटर. सो मेनी थिंग्स हैव बीन एडेड इन सीए इंटर लॉ करिकुलम. फाउंडेशन के कंपैरिजन में इंटर लॉ का सिलेबस काफी वास्ट है. फाउंडेशन में जो आपने लॉ पढ़ा था वो सिर्फ 60 मार्क्स का था. यहां पे आप लॉ जो पढ़ रहे हो वो कितने मार्क्स का है? 100. और वो भी पुराने बच्चे जो है उनके कंपैरिजन में आपका करिकुलम और ज्यादा है लॉ में. ओके, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. बट आप लोग जानते हो अभी आप लोगों का गैप सिर्फ 8 मंथ्स किया है इंस्टीट्यूट ने बिटवीन फाउंडेशन एंड इंटर. तो समय चीटी जितना है और सिलेबस एकदम पहाड़ जितना है, तो इसीलिए मैंने ये समरी नोट्स बनाई है. तो शॉर्ट समय पे आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो थ्रू दीज समरी नोट्स. एंड अलोंग विद दैट वन की इंग्रेडिएंट जो मेरा है, जिसको पढ़ के आपको मजा आ जाएगा, एंड दैट इज द क्वेश्चन बैंक. इस क्वेश्चन बैंक में मैंने क्या किया है मैं आपको बताना चाहती हूं. क्वेश्चन बैंक में मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जो पास्ट एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं वो मैंने डाले हैं, अलोंग विथ आंसर्स उसी पैटर्न में जैसा इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है. तो देखो 80% सिलेबस सेम है. 1 to 10 चैप्टर्स ऑफ कंपनीज एक्ट सेम है. जनरल क्लॉजेस एक्ट और आईओएस क्या ये सेम है? अरे सेम है या नहीं है? ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स में क्या ये दोनों चैप्टर सेम है? कंपनीज एक्ट के फर्स्ट 10 चैप्टर्स, आईओएस और जनरल क्लॉजेस एक्ट सेम है या नहीं है? फेमा और फॉरेन कंपनीज सीए फाइनल में था, अब लाया गया है सीए इंटर में, उसका भी डेटा है अपने पास, है या नहीं है डेटा? सिर्फ एक एक्ट नहीं है एलएलपी जिसमें मेरे को ज्यादा डेटा नहीं मिला, क्योंकि एलएलपी इज ऑल टुगेदर न्यू. एलएलपी को लाया ही गया था फाउंडेशन में, बट वो तो क्या 5 मार्क का एक ही क्वेश्चन एलएलपी में पूछता था और हार्डली कुछ अटेम्प्ट हुए हैं. तो उतना डेटा मेरे पास है. बाकी सब तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चंस है उतना ही डेटा मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि एग्जाम्स ही नहीं हुए हैं. तो क्वेश्चन बैंक में मैंने क्या किया है, जितने भी पास्ट पेपर्स है सारे पास्ट पेपर्स में इंस्टीट्यूट ने उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो, अलोंग विथ हर अटेम्प्ट का आरटीपी, हर अटेम्प्ट का आरटीपी, मतलब 10 अटेम्प्ट से भी ज्यादा के आरटीपीज हो गए जो आपके क्वेश्चन बैंक में हो गए. और प्लस हर चैप्टर के बाद आईसीआई के मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस भी मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में डाले हुए. सो बेसिकली माय क्वेश्चन बैंक इज अ 1 स्टेप सोल्यूशन. जैसे कि ये देखो, ये चैप्टर नंबर 1 है, प्रिलिमिनरी दिख रहा है, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी. उसका पहले मैंने स्टैटिस्टिक एनालिसिस दिया है कि कौन से अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क्स के सवाल इस चैप्टर में पूछे हैं. तो जैसे ही आप चैप्टर पढ़ने बैठोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर को कितनी इज्जत देनी है. होता है ना, क्योंकि वेटेज क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी. फिर उसके साथ साथ नीचे मैंने कुछ क्यूआर कोड्स दिए हैं. ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लॉ की क्लासेस कब ले रहे हो? आज क्या है? जुलाई, अगस्त, सितंबर और से अक्टूबर तक आपका लॉ का क्लास चलेगा. आप सोचो आप पढ़ोगे कब लॉ? ग्रुप 1 कंप्लीट होगा, फिर ग्रुप 2 होगा, फिर आप डायरेक्टली लॉ को उठाओगे फेब में. कब उठाओगे? फेब में. फेब, मार्च और अप्रैल में इन योर प्रेपरेटरी लीव. थोड़ी थोड़ी बातें अब लॉ की धुंधली होने लग जाएगी, कुछ कुछ याद रहेगा, कुछ कुछ नहीं रहेगा. तो क्या ब्रशिंग अप ऑफ नॉलेज इंपॉर्टेंट है? तो मैंने यहां पे दिए हैं ये क्यूआर कोड्स. घर पे जब आप फेब में इस चैप्टर को उठाओगे वापस पढ़ने, आप जब एक्चुअल बुक को पढ़ना चालू करोगे ना, हाफ थिंग्स विल बी ब्लैंक.
ये ना होने के लिए हमने क्या किया, ये क्यूआर कोड्स आपको दिए जिसको स्कैन करके इस चैप्टर का आप रिवीजन देखोगे, डिटेल्ड रिवीजन। और डिटेल्ड रिवीजन से जो जो आपकी मिसिंग पॉइंट्स थे या जो चीजों को आप भूलने लग गए थे वो आपको वापस से याद आ जाएगी। एंड देन विथ फुल एनर्जी एंड विथ फुल वाइब आप क्या कर सकते हो, उस चैप्टर को वापस से पढ़ना शुरू कर सकते हो। फिर अगर आप क्वेश्चंस भी देखोगे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 कब पूछा इंस्टीट्यूट ने, मई 18 के एग्जामिनेशन में पूछा। और प्लस ये सेम क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल के पीछे भी है या नहीं है, देखो ना। वैसे ही अगला क्वेश्चन नंबर 2 नवंबर 18 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 नवंबर 18 और नवंबर 19 में पूछा। ये सिर्फ प्रिलिमिनरी चैप्टर है, समझ रहे हैं ना आपको। तो मैंने बेसिकली चैप्टर्स के हिसाब से इस क्वेश्चन बैंक को बाइफरकेट कर दिया है। फिर अगर आप देखोगे आगे भी, देखो नवंबर 19, ये क्वेश्चन जुलाई 2021 आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन। तो ऐसे करके मैंने क्या किया है, सारे पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, आरटीपी के भी कुछ क्वेश्चंस हो गए, देखो आरटीपी और प्लस आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर के हिसाब से बाइफरकेट करके डाल दिया है आपके क्वेश्चन बैंक में, अलोंग विथ रिवीजन लेक्चर की लिंक। तो आपको घर पे एडिशनली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट अटेम्प्ट था उस तक के भी आरटीपी के क्वेश्चंस मैंने इस क्वेश्चन बैंक में कर दिए हैं कवर। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन बैंक इज गोइंग टू बी अ वन स्टेप solution to all the questions that have been asked so far by the institute, either through papers or through RTPs or through ICI का मॉड्यूल। समझ रहे हो या नहीं? तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा क्या हम प्रिपेयर्ड रहेंगे या नहीं रहेंगे? यस। अलॉन्ग विद दैट हर रोज जितना भी मैं पढ़ाऊंगी ना, सपोज आज मैंने कुछ सेक्शंस किए हैं, उसकी मैं आपको देने वाली हूं। जैसे आज मैंने 3 सेक्शंस पढ़ा है, 3 सेक्शंस जो मैंने पढ़ा है उन सेक्शंस की मैं आपको देने वाली हूं ये हैंड रिटन समरी नोट्स। तो जैसे कि सपोज मैंने आज प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ाई है, तो प्रमोटर की डेफिनेशन कहां पे पढ़ाई गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 69। प्रमोटर मतलब कौन होता है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो एमसीक्यू की तरह पूछी जा सकती है, उसी के नीचे उसका एमसीक्यू। फिर उसका कुछ एक्सेप्शन है क्या? तो अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो उसको हम प्रमोटर नहीं मानेंगे। सॉलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट्स भी प्रमोटर नहीं होते हैं। सारी चीजों को मिलाकर मैंने ये हैंड रिटन समरी नोट्स बनाई है। तो अगर आप चाहते हो क्लास के साथ साथ जितना हर रोज मैं करती हूँ, आप ये हैंड रिटन समरी नोट्स को रेफर करके अपने नोटबुक में लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है यू आर टू लेजी टू राइट डाउन, यू कैन जस्ट रेफर द नोट्स एज दे आर। इसकी पीडीएफ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके तो जैसे जैसे चैप्टर होते जाता है वैसे वैसे पीडीएफ जो है मैं कराती जाऊंगी। ये देखो जैसे कि सेक्शन 3A, ये पूरी उसकी समरी लिख ली, समरी की भी शॉर्ट समरी लिख ली। सो जो भी आपको चाहिए, कमी कोई चीज की नहीं होगी फटाक से, क्योंकि तीसरे चौथे रिवीजन में आप 1 to 1 नहीं रीड कर सकते ना। समरी और समरी की भी समरी आप कर लोगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देख लिया, 7(2) से कम हुआ तो 6 महीनों के बाद मेंबर्स पर्सनल लायबल खत्म, 4 शब्दों में सेक्शन खत्म, झालं। सो दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोच फॉर योर अटेम्प्ट। ऑफ कोर्स नया कोर्स है, नई बुक्स है, नए एमसीक्यूज है और अप्रोच भी नया है, और इसीलिए ये सारी चीजों को कवर किया है। और ये हैंड रिटन समरी नोट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज सिलेबस इज टू वास्ट एंड द टाइम इज टू लिमिटेड। क्वेश्चन बैंक भी इसलिए इतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा आप प्रिपेयर्ड रहोगे फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। सबके पास एक नोटबुक है लॉ की, है क्या कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। कल से आप लोग क्या करोगे ना, लॉ के लिए एक नई नोटबुक रखोगे, ठीक है। कितने पेजेस की? एक नॉर्मल, ये कितने पेजेस की बुक है बेटा? ये वाली 200 है क्या? हाँ, तो दैट इज इनफ। 140 पेजेस या 160 पेजेस के भी आते हैं ना, दैट इज ऑल्सो इनफ, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के मेरे जो आंसर्स है ना सारे डिटेल्ड आंसर्स है। हफ्ते में आपको 2 ही क्वेश्चन हो गए जो होमवर्क के हो गए, और 2 क्वेश्चन हो गए जो मैं क्लास में हफ्ते भर में लिखाओगी। समरी नोट्स तो ऑलरेडी प्रिंटेड है, और एग्जाम्पल्स वगैरह आप चिट्ठी पे टेक्स्ट बुक में ही चिपका सकते हो,
समझ रहे हो आप? हाँ, बट अगर आप सोच रहे हो नहीं नहीं मेरे को समरी नोट्स 1 to 1 मेरे बुक में लिखनी है, देन यू हैव टू गेट अ नोटबुक मोर देन 200 पेजेस. तो वो आपका खुद का पर्सपेक्टिव है. मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा आप खुद की अगर समरी नोट्स बनाते हो तो उसका इम्पैक्ट ही नेक्स्ट लेवल होता है ना. आज एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने अरेंज की थी क्लास के लिए. ये ऑक्सफोर्ड चलता है क्या? कुछ नहीं, सॉन्ग नहीं रे. सुनो ना, आप लोगों का फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट हुआ है, तो एक छोटी सी क्विज खेलेगा हम लोग. लेट्स सी हाउ मच यू ऑल नो अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013. करेंगे? This quiz is for all live streaming kids as well as face-to-face kids. Okay, and it is going to be an actual real-time competition between every one of you all. Real-time scores नजर आएंगे depending upon सबसे पहले सबसे सही किसने जवाब दिया है. तो दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है. पहली बात तो सही जवाब देना, सही जवाब के साथ कम समय में सही जवाब, बेसिकली फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, है ना. आप लोगों के पास कहूट एप्लीकेशन है क्या? कहूट नहीं है? अच्छा, एक काम करो, फोन है आप लोगों के पास? हाँ, फोन पे आप kahoot.in पे जाइए. kahoot.in गूगल कर सकते हो. एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो आप लोग. kahoot.in. वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग भी जाओ. मैं बताऊं क्या आपको? नेट आ रहा है क्या? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? kahoot.in आई क्या आप लोग? हाउ मेनी ऑफ ऑल वर्चुअल किड्स? हेलो, kahoot.in पे आइए. तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए आपको. दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, दे रही हूं गेम पिन. आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी होगी बेटा. आवाज नहीं आ रही है? हेडफोन्स पे रखना है ना कि स्पीकर्स पे रखना है? स्पीकर. ओके, लेट्स सी. आप लोगों की ये स्क्रीन है? एवरीवन, वर्चुअल स्टूडेंट्स, प्लीज से यस और नो. ओके, हेडफोन करना है क्या? आपको एक स्क्रीन पे गेम पिन नजर आ रहा होगा. सुनो ना मेरी बात. आवाज. गेम पिन नजर आ रहा होगा 12658565. मैं चाहती हूं आप लोग सब वो गेम पिन अपने नाम के साथ एंटर कर लीजिए. 12658565. ये देखो इतने सारे बच्चे ज्वाइन इन कर रहे हैं. यश, हिमांशु, जयंत, अनिकेत, नेहा, श्लोक, जय. आपको दिख रहे हैं आपके नाम विद दैट इमोजी? अनुज, संयम, दिव्या, तन्नु, ऋतिक, श्रेया, बाप रे बाप, उर्वी, बहुत सारे बच्चे आ गए. ऋषि, मिनाज, सुमित, भुवन, मिताली. मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत फटाफट नाम आ रहे हैं. होने देते, वेट करते हैं हम लोग वर्चुअल स्टूडेंट्स के लिए भी. 700 तक वेट करते हैं हम लोग, फिर हम लोग गेम चालू करते हैं. आप लोगों ने लॉग इन कर लिया? गेम पिन डाला? मैं वापस से कह रही हूं, द गेम पिन इज 12658565. इट्स अ लाइव गेम. लाइव स्कोर आपको नजर आएगा, स्कोरबोर्ड भी नजर आएगा, आपकी पोजीशन कहां है. कंपनीज एक्ट का थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, तो कल जब शुरू करेंगे मजा आ जाएगा. ओके, अभी तक 330 बच्चों ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है. आई एम वेटिंग फॉर अदर्स. प्लीज ज्वाइन फास्ट. वेलकम निधि, अभय, गायत्री, रवि, अंकु,
सचिन, पूजा, उमेर, गायत्री, रितिका, सिद्धेश, अनुज, इशिका, गीता, उत्कर्ष, अक्षय, निकी, लेट्स सी। आप सब लोगों का हो गया लॉगिन? इंटरनेट कनेक्शन इज गुड ना? We'll just wait for 500 kids and then we will start. क्योंकि वीडियो डिले की वजह से ना उनको लेट मिलता है गेम पिन, वर्चुअल बच्चों को वॉइस लैग हो रही है। ये आवाज भी बंद हो गई। वॉइस लैग हो रही है क्या? चेक करो, डिले हो रहा है, वॉइस लैग, चेक। नाउ ओके। या तो आप कहूट के एप्लीकेशन पे जा सकते हो, या तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हो kahoot.in ऐसे, फिर यहाँ पे आप गेम पिन डाल के आप एंटर कर सकते हो, तो आपको एंट्री मिलेगी इन दिस क्विज। कैसे ज्वाइन करे बेटा? अभी वही कहा मैंने। गुड मॉर्निंग। एक ही मिनट वेट करेंगे, 500 बच्चे ऑलमोस्ट हो ही गए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बच्चे जो लाइव देख रहे हैं। क्या क्या? ओके, आई एम स्टार्टिंग। आवाज चलो 500 हो गया। आई एम स्टार्टिंग नाउ। अभी भी बच्चा आ ही रहे। लेट्स स्टार्ट। ओके, आपके सामने एक सवाल आएगा और आपको फास्ट जवाब देना है। कम ऑन। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अंडर अ प्राइवेट कंपनी एज प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट। 30 सेकेंड्स में आपको सवाल का जवाब देना है। कम ऑन, फास्ट। चलो, 400 बच्चों ने जवाब दे दिया है अभी तक। लास्ट 10 सेकेंड्स, कम ऑन। आपका अपलोड नहीं हो रहा आंसर? कौन सा है आपका नेटवर्क? आइडिया है क्या? ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 200। तो देखो 392 बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अंडर अ प्राइवेट कंपनी इज 200। क्या पूछा था? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल गॉट द करेक्ट आंसर? ग्रेट। सो यू आर इन दिस 392 किड्स। नेक्स्ट, चलो देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं ये सवाल का सबसे सही जवाब सबसे कम टाइम में कौन से बच्चे ने दिया है। लेट्स सी, कौन है ये? आफू, अफू ऑनलाइन, प्रतीक ऑनलाइन, निकू, कुणाल, किंग, किंग, मिस्टर किंग, अवी भी ऑनलाइन। अच्छा ठीक है, चलो एक बार जोरदार तालियां ये बच्चों के लिए। पहली बात तो सबसे कम समय में सबसे सही जवाब इन 5 बच्चों ने दिया। बट गेम पलट सकता है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है। 7 क्वेश्चंस का मैंने क्विज बनाया। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करके एक टर्म था एसोसिएट कंपनी में। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कितना कैपिटल है आपका। लेट्स सी,
Last 5 seconds. 3, 2, 1. Time is up. So the correct answer is significant influence कब होता है? When you have at least 20% of the voting power. Yes or no, guys? Let's see. Question 2 के बाद क्या स्कोर बोर्ड में कुछ हलचल हुई है? ओ, प्रतीक ने जगह ले ली है और ये सारे नए बच्चे आ गए. एजे, रचना, हर्ष एंड यश. और ऋषभ है कोई यहाँ पे? ऋषभ 138 प्लेसेस उसने क्लाइम किया है हायर. क्या बात है. इनमें से कोई नहीं है जो फेस टू फेस में है? सबमिट नहीं हो रहा है ना? 6th प्लेस. क्या बात है यार. एक बार जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए. क्या नाम है बेटा आपका? कृति, रिद्धि. ओके, वेरी गुड. 51 क्या? ठीक है. स्टिल गुड. आउट ऑफ 551 पे स्टिल गुड. 20th ना? बेस्ट है फिर. चलो, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन नाउ. मेमोरेंडम का कंटेंट कौन सा नहीं है? मैंने एक मेमोरी टेक्निक भी दी थी. NRLOC पार करके आ गई. हो गया. सबमिट नहीं हो रहा. आइडिया वोडाफोन का प्रॉब्लम है. Okay, so I'm happy majority of you all gave the correct answer and it is board of directors clause नहीं होता है. कौन से clauses होते हैं आप बताओगे मुझे? Name clause, registered office clause, liability clause, object clause, capital clause and association clause. जो clause नहीं होता है that is the board of directors clause. ओह, प्रतीक नीचे चले गया. एजे ऊपर आ गया. क्या बात है एजे. रचना वापस से आ गई. जयंत भी वापस से आ गया. यश भी आ गया. और हर्ष ने अपनी पोजीशन बनाए रखी है. 5th पोजीशन ही उसकी थी. लेट्स सी. इसमें से कोई है? आप 6 से 6 ही मेंटेन्ड हो ना? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई टू कम ऑन द स्कोर बोर्ड नाउ. 4th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. An act ultra vires a company is when it is beyond the powers of the. ये बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है यार. क्वेश्चन में ही आंसर है. What is the answer? हे भगवान, मुझे पता था यहाँ पे गलती करेंगे. An act that is ultra vires, पता है ultra vires, beyond the powers of the company is an act which is done beyond the powers of the company. हम बात कर रहे हैं ऐसे अल्ट्रा वायर्स एक्ट की जिनका पावर कंपनी के पास नहीं है. तो मतलब आपने ऐसा एक्ट किया है जो किसके बियॉन्ड है? कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड. सवाल में ही जवाब था. हाँ, यहां पे बहुत गड़बड़ होने वाली है अभी स्कोर बोर्ड में क्योंकि बहुत बच्चों के जवाब गलत आने वाले हैं. सो आलोक एंड पीयूष एंड रिद्धि, क्या बात है यार, वेरी गुड, ने पोजीशन ले ली है ऑन द स्कोर बोर्ड एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएगा. अच्छा, जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं जवाब दे पा रहे हैं क्या? कुछ कुछ बेसिक्स पता है? ग्रेट. हाँ, बट जल्दी अभी आंसर जवाब दो. क्वेश्चन नंबर 5, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. इसमें अगर कोई बच्चे ने गलत किया है ना, खिड़की से कूद जाओ. मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी. आंसर्स आ चुके हैं एंड द टाइम इज अप.
कौन है ये लोग, ये 36 लोग जिन्होंने कहा नन ऑफ द अबव, ये 17 लोग 2 and 9 और ये 22 लोग 3 and 7, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? सो द करेक्ट आंसर इज प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर 2 है और पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 है. हाँ या ना? यस. सो आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट कुड हैव बीन आस्क्ड. क्वेश्चन नंबर, मैं स्कोरबोर्ड नहीं देखती हूँ क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों का सही जवाब ही होगा. क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं, 6 की ओर. ऑन योर स्क्रीन नाउ. हो गया? दिया क्या जवाब? हुआ क्या? And the correct answer is, so कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर ही है कि उसके मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड. यस और नो गाइज? यस. सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू सेंटेंस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं स्कोरबोर्ड किसने जीता है और क्या पोजीशन आप लोगों की आई है. 18 players just hit the answer streak 5. 18 players का लगातार 5 क्वेश्चन सही 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 हुआ है. उसमें से आप हो, आप भी हो, आप भी हो. ग्रेट, वंडरफुल. लास्ट क्वेश्चन है ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. ट्रू और फॉल्स? ये तो फॉल्स ही है, फॉल्स ही है. So the correct answer is true. So company alag, members alag. A company has a separate person. It's altogether separate in the eyes of law, separate from its members and also separate from its directors. So इस सवाल का भी जवाब क्या है? True. Okay, so this sentence is true. तो ये सारे 7 questions देने के बाद थर्ड पोजीशन पे आई है तानिया, सेकंड पे पीयूष, and rank number 1 goes to यश. है यश यहाँ पे. और 4th और 5th पे मिली और रिद्धि है. यहाँ पे आपका 5th पोजीशन आया है बेटा. एक बार जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए. साथ साथ में आप में से कितने बच्चे हैं जिनके सारे 7 क्वेश्चंस के जवाब सही है? क्या बात है यार. वर्चुअल स्टूडेंट्स आप में से कितने बच्चे? एक बार इन बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां. वंडरफुल. तो ये क्विज आज हमने क्यों की है? ऐसे ही मेरे को ऐसा लगा मैं बोलूंगी कि हमारे कहूट टेस्ट हो गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए, बहुत ही बोरिंग लगता है और बहुत इरिटेटिंग लगता है. तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक ट्रेलर बता देती हूँ आपको, एक टीजर बता देती हूँ. तो ऐसे कहूट टेस्ट हमारे होने वाले हर 2 चैप्टर्स के बाद. तो कंपनीज एक्ट में हमारे 5 कहूट टेस्ट हो गए और अदर लॉज में हमारे 2 कहूट टेस्ट हो गए, जिससे हमारे एमसीक्यूज तो रिवाइज हो गए. अलॉन्ग विद दैट केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो हमारे क्लास में सॉल्व हो गए वो अलग, और रिटन टेस्ट जो क्लास में हो गए वो हमारा होगा अलग. सो आई जस्ट थॉट आई जस्ट गिव यू एक हल्की सी झलक कैसा सब कुछ होने वाला. और जिस दिन कहूट का टेस्ट होगा, जो 2 चैप्टर्स के ऊपर कहूट का टेस्ट होगा, उस दिन वो दोनों चैप्टर्स रिवाइज हो गए. तो जैसे कि प्रिलिमिनरी चैप्टर और चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 की शुरुआत नहीं होगी. उस दिन हम सिर्फ चैप्टर 1 और 2 रिवाइज करेंगे और कहूट का टेस्ट करेंगे. एंड एवरी टेस्ट में जो भी बच्चा रैंक करता है, अच्छा स्कोर करता है, देयर विल ऑलवेज बी अ मोटिवेशन फॉर हिम एंड अदर्स ऑल्सो. कुछ मेडल्स, कुछ ट्रॉफीज, ताकि जो बच्चे को ये मेडल ट्रॉफी मिले वो तो मोटिवेटेड रहे, बट उसको जब ये मेडल और ट्रॉफी मिल रहा है, द अदर्स
who are seeing that he's been appreciated also feel कि आज मेरा दोस्त वहां पे है, अगले टाइम पे मैं वहां पे होना चाहिए. तो एक पॉजिटिव एनवायरमेंट रहता है, एक हेल्दी कंपटीशन क्लास में बनी रहती है, एंड इट ऑब्वियसली इवेंचुअली प्रिपेयर्स यू फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन. और इन टेस्ट में आप चाहे कितनी भी गलतियां करो, 100 गलतियां भी माफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट शुड बी अ लर्निंग प्रोसेस, ताकि वो 3 घंटे जो है एग्जामिनेशन के आप कोई भी गलती ना करो. Yes or no, guys? So there's going to be a very fun, interactive and joyous environment in the class. और धीरे धीरे करके लॉ का थोड़ा थोड़ा डोज हम आप में डालते जाएंगे थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, थ्रू कहूट टेस्ट, थ्रू रिटन प्रैक्टिस, कुछ कभी ये, कुछ क्विज, कुछ प्रेजेंटेशन, और मजा आ जाएगा पढ़ के, है ना. सो वी विल ऑफिशियली स्टार्ट विथ द सब्जेक्ट फ्रॉम टुमारो, एंड थैंक यू ऑल सो मच. टुमारो प्लीज गेट अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ, और लंच ब्रेक के बाद आपके जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दैट इज टैक्सेशन. आई थिंक टैक्सेशन इज वन ऑफ द वास्ट सब्जेक्ट, सारे 6 सब्जेक्ट में से सबसे वास्ट सब्जेक्ट जो है दैट इज टैक्सेशन. ओके, तो ये टैक्सेशन होगा आपका पोस्ट लंच. अच्छे से लंच करो और एनर्जी लंच के बाद भी बनाए रखना. ओके, थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. बाय बाय. बाय बाय वर्चुअल स्टूडेंट्स.